सैकड़ों फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाला एक इजरायली सैनिक ने घुटन में आत्महत्या कर ली। बेहद दर्दनाक अंत हुआ है उसका। असफ दागन, जिसने सैकड़ों फिलिस्तीनियों की हत्या की थी, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हो गया था और अब खुद को उसने खत्म कर लिया है। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको बताते हैं। इस ग्रुप का नाम है बांटोगे तो कटोगे। इन दिनों यह नारा भाजपा के नेताओं के द्वारा खूब बोले जा रहे हैं। अब इस ग्रुप में कितनी खतरनाक बातें की जा रही हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। एक स्क्रीनशॉट आपको हम दिखाएंगे। अब देखिए, एक वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे जो भोपाल मध्य प्रदेश के हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लोग हैं वो जबरदस्ती एक अंतर धार्मिक शादी समारोह में घुस जाते हैं, दफ्तर में घुस जाते हैं और उसे लव जिहाद का नाम दे देते हैं और उसके बाद वहां पर जमकर हुड़दंगई मचाते हैं। आपको हम एक और खबर बताते हैं। ब्रिक्स की बैठक में रूस ने डॉलर के बदले जो एक नया करेंसी जारी किया था, हमने वो खबर आपको बताया भी था। देखिए, अब इस करेंसी में भारत के मुगलों द्वारा बनाया गया ताजमहल डाला गया है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है, लेकिन शायद कोई मीडिया इस पर जिक्र नहीं कर रही है और इसे लेकर ट्विटर पे एक नया वॉर भी छिड़ गया है। वो आपको हम बताएंगे। एक और खबर है जो गुजरात से आ रही है, जिसमें गुजरात के तस्करी और प्रशासन के सांठगांठ की हम चर्चा करेंगे। दरअसल गुजरात के कच्छ जिले में मलेशिया, इंडोनेशिया से टायर के नाम पर कंटेनर में जो सुपारी आती है, उसे मुद्रा पोर्ट से सूरज बारी तक पहुंचाने में कोई बोडाना नाम का आदमी जो है वो इन्वॉल्व है। और यह आरोप लगाया गया है एक बड़े नेता के द्वारा, गुजरात के ही नेता हैं, कि कस्टम वालों के द्वारा पर कंटेनर 2 लाख और पुलिस के द्वारा 17 लाख रुपए लिए जाते हैं। पूरी खबर विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे हम इजराइल से। देखिए, कहा जाता है ना कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। इजरायली सेना के एक सैनिक ने आत्महत्या कर ली। असफ दागन, जिसने सैकड़ों फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया था, वो कुछ दिनों से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है, यानी मानसिक रूप से वो बेहद बीमार चल रहा था और अब उसने आत्महत्या कर ली, अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। इजरायली वायुसेना अधिकारी असफ दागन ने आत्महत्या करने से पहले अपनी मां के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उसके शब्द थे कि आज आंसू बह रहे हैं और शब्द उलझन भरे हैं, दर्दनाक ढंग से लिखे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, क्या साझा करूं और क्या नहीं साझा करूं। जब आप मेरे दिल की चट्टान, मेरी नायिका, मेरी मां है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानती हैं। शायद यह जानकर आपको ज़रूर राहत मिले कि मुझे सुकून मिल गया है और अब आप मेरे बारे में चिंता नहीं करेंगी। तो इस तरीके से एक बेहद दर्दनाक अंत एक इजरायली अफसर का हुआ है। अब दूसरी खबर पे हम चलते हैं। देखिए, चर्चा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। साजिश क्या कहें, ये आप इसे इस तरीके से समझिए कि एक बड़ा मैसेकियर यानी नरसंहार का प्लानिंग भी शायद चल रहा होगा। बटोगे तो कटोगे व्हाट्सएप ग्रुप किसका है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आखिर ये नारा दे कौन रहा है इस देश में, किसको बटने की बात कही जा रही है। अब इस ग्रुप में हथियारों की फ़ोटो डाली जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरे भारत में जिसे भी ऐसे हथियार चाहिए वो व्हाट्सएप कॉल कर इसे मंगवा सकता है। सवाल उठता है कि साइबर सेल आखिर क्या कर रही है, किसका इंतज़ार कर रही है। कोई बड़ा हादसा हो जाए और ऐसे लोगों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया है। आप खुद सोचिए, कोई खुलेआम हथियार बेच रहा है और उसका मकसद क्या है। अब एक और खबर आपको हम बताते हैं। देखिए, बीजेपी की जो फादर इंस्टीट्यूशन है, मतलब विश्व हिंदू परिषद कहिए, बजरंग दल कहिए, वो क्या कर रही है। दरअसल एक वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल का बताया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर कार्यालय में एक अंतर धार्मिक जोड़े को शादी करने से रोकने के लिए इंटरफेयर किया, मतलब हस्तक्षेप किया और इसे लव जिहाद का झूठा आरोप भी लगाया गया। दरअसल जो शादी हो रही थी उस दफ्तर में ये लोग घुस जाते हैं और वहाँ पर हो हंगामा जो है वो मचा देते हैं। बीएचपी के सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि जो अधिकारी हैं वे अपने कनिष्ठों के प्रभाव में मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू लड़की से शादी करने की अनुमति दे रहा है। एक सदस्य ने यह भी चेतावनी दी है कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उन्हें या तो अपनी महिलाओं को, मतलब हिंदू महिलाओं को,
रक्षा के लिए अपनी जान देनी होगी या गैर हिंदुओं की जान लेने में सक्षम होना होगा। उनका दावा है कि यह दिवाली के दौरान एक साजिश का हिस्सा है और इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी जो हैं वो शामिल हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई धार्मिक विवाह करता है, एडल्ट है, तो ये कानूनी रूप से सही है, गलत नहीं है। और जो दफ्तर इसके लिए बनाया गया है, वहाँ जो कर्मचारी है वो यही काम करेगा। चलिए, इन सब के बीच आपको एक हम सकारात्मक खबर भी बताते हैं। ब्रिक्स द्वारा जारी की गई करेंसी में मुगलों द्वारा बनाया गया ताजमहल भारत के प्रतिनिधित्व को दर्शा रहा है। रूस के कजान में ब्रिक्स करेंसी ने एक नमूने के तौर पर ताजमहल की तस्वीर छपने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदर्शित यह नोट प्रस्तावित एकल ब्रिक्स मुद्रा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है वैश्विक व्यापार को डॉलर से मुक्त करना और गठबंधन के सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। अब देखिए, कई ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो इस प्रतिनिधित्व करने के लिए मुगल काल के दौरान बने एक भव्य मकबरे यानी ताजमहल जिसे डाला गया है करेंसी पर, उसके चयन पर बेहद गुस्से में है। उनके द्वारा तीखी असहमति व्यक्त की गई है। उनका कुतर्क है ये कि भारत में और भी ऐसे कई स्थल हैं जिन्हें वहाँ पे डाला जाना चाहिए था। ताजमहल के बजाय अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर हो सकता था, या फिर अशोक चक्र जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का, उसे नोट पर डालना चाहिए था। तो कुल मिलाजुलाकर इस पर भी अब एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। अब गुजरात की खबर आपको हम बताते हैं। देखिए, जिग्नेश मेवानी ने अपने एक्स पर यह सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जी, कृपया गुजरात के कच्छ जिले में किसी से पूछ कर बताइए कि मलेशिया, इंडोनेशिया से टायर के नाम पर कंटेनर में जो सुपारी आती है उसे मुद्रा पोर्ट से सूरजबारी तक पहुंचाने के लिए कोई बुडाना नाम का आदमी इन्वॉल्व है। कस्टम वालों पर कंटेनर 2 लाख रुपए और पुलिस वालों का 17 लाख रुपए इसमें बंधा हुआ है। क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो इसे बंद करवाइए। देखिए, गुजरात इन दिनों तस्करों का अड्डा बन चुका है, सबसे सुरक्षित जगह, और उन्हें प्रशासन का पूरा साह भी मिला हुआ है। खैर, मामला जो भी हो, बीजेपी की सरकार है लंबे समय से गुजरात में, उन्हें इसका जवाब जरूर देना चाहिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।